वेलकम टू माय डियर फ्रेंड रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.11 इंटीग्रल्स का एक पार्ट कर रखा है जिसमें 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया है। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं 10 के आगे वाले क्वेश्चंस की, 11 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने दिया है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx को इंटीग्रेट करना है। मतलब ये इंटीग्रांड आपने दे रखा है। अब -π/2 से π/2 अब मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थोड़ा देखते हैं। -a to a f of x dx, ये देखें यहां पे दो वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा क्या, अगर -a से a के बीच में है तो हम चेक करते हैं कि ये f of x जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ये इवन है या ऑड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये पहले हम चेक करते हैं। अच्छा, इसको चेक कैसे किया जाता है? इवन फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या है? f ऑफ -x रख दो, फंक्शन में क्या रख दो, x यहाँ पर माइनस ऑफ x रख दो। अगर ये f ऑफ x देता है तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब माइनस को पचा के डकार ले लेता है यार, मतलब -x रखने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और ऑड फंक्शन क्या करता है, f ऑफ -x अगर रख दोगे तो ये माइनस का f ऑफ x कर देता है, पूरे फंक्शन को क्या कर देता है, निगेटिव कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर इवन होगा फंक्शन, मतलब f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर होगा, तो ये आपके 2 इंटीग्रेशन 0 to a होगा, 0 to क्या होगा, a होगा f ऑफ x dx के बराबर होगा। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऑड है, मतलब माइनस ऑफ x रखने पे ये माइनस एफ एक्स अगर देता है, ऑड फंक्शन होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हमें जाननी होगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी था और जिसे हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है ना। -a से a f ऑफ x dx को हम चेक करते हैं वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है, मतलब f ऑफ माइनस ऑफ x रखने पे अगर f ऑफ x के बराबर ही आ जाता है तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx के बराबर होगा। और अगर ये फंक्शन ऑड है, मतलब माइनस ऑफ x रखने पे माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो यहां पे बात करते हैं, यहां पे हम चेक करते हैं जो आपने फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x, साइन स्क्वायर ऑफ x, तो इस पूरे का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये तो फंक्शन है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखो f ऑफ -x रखते हैं तो साइन ऑफ क्या होगा, माइनस ऑफ x रखेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर। आपको पता है साइन माइनस ऑफ x माइनस साइन x देता है, तो माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ऑफ x की। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि -x रखने से भी ये कौन सा फंक्शन आया, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही आया, मतलब f ऑफ x के बराबर आ गया, आया नहीं, अरे f ऑफ x यही तो फंक्शन था। तो हमने -x को रिप्लेस किया, x को -x से रिप्लेस किया, तो सेम फंक्शन मुझे रिप्लाई आया, क्योंकि माइनस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ x हुआ, लेकिन माइनस स्क्वायर उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। मतलब यहां से देखने पे मुझे ये क्लियर हो गया सर कि ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज इवन। तो प्रॉपर्टी क्या यूज होगा, प्रॉपर्टी यूज हो गया क्या, i इक्वल्स टू 2 0 टू कितना, π/2, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x dx, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी यहां पे पहले हम लोगों ने चेक किया, और फिर ये वाला चीज आप देख रहे हो ना, ये हमने पहले चेक किया कि फंक्शन इवन है या नहीं, फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब एक बात सुनो, यहां पे वापस से चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं,
क्या सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जो होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, पता है। और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं आगे, कि भैया मेरे ये चीज होगा 2 0 टू क्या पाई बाई 2, और इसको लिख दिया 1 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई क्या 2 dx। ठीक है, अब देखो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो ये 2 है, 2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये 2 ऑलरेडी था, और ये 1/2 क्या हो गया बाहर, 0 टू पाई बाई 2, ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। यहां तक क्लियर है। ये 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेट करता हूं अब मैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्लियर है। और cos ऑफ 2x तो वो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x, और जो कोफिशिएंट है उससे क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, 2x को t मानेंगे। हाँ मैंने एक बार में डायरेक्ट किया, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, यही तो आई का वैल्यू है। ओके, अब पुट करते हैं, देखो पाई बाई 2, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 बाई 2, ठीक है। और इस सेक्शन में अब क्या हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, तो ये तो 0 है, एक्स यहाँ पर 0, और माइनस साइन 2 इंटू क्या 0 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा, क्लियर है यहां तक। अब एक स्टेप और मैं मिटा लेता हूं, यहां पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहां पे मैं मिटा लिया, इस वाले कहानी को मैं यहां पे करता हूं पाई बाई 2। अब देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, 0 बाई समथिंग 0 ही होगा, तो ये माइनस क्या हो गया 0, ठीक है। और ये तो माइनस था क्या 0, और देखो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो वापिस ये माइनस 0 ही होगा, मतलब ये पूरा का पूरा कहानी 0 हो चुका है। सो आई का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है कि हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व किया है। चलिए फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 0 टू पाई 12 नंबर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी सिंपल सा है, 0 टू a f ऑफ x इक्वल्स टू, आप जानते हो 0 टू a f ऑफ a माइनस x के बराबर होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, i इक्वल्स टू 0 टू पाई, x को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। अब देखो 0 टू पाई पाई माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब देखो साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन ऑफ x ही तो होता है, तो ये साइन ऑफ x ही हो गया, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब ऐड कर देता हूं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को आपने क्या कर लिया ऐड कर लिया। अब देखो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस तो दोनों का सेम है, तो देखो 0 टू पाई x प्लस पाई माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x dx, ठीक है। अब x और x तो कैंसिल आउट हो गया, x और x कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे
हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं 0 to पाई, और पाई को ले लेते हैं क्या, पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर कर लिए और ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ऑफ एक्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो या फिर यहां पे एक और प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते थे, π/2 वाला प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते तो क्या होता, ठीक है, यहां पे पाई, ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो मैंने ऐड किया है 2i इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं पाई तो कॉमन ले लिया गया है, 0 to पाई 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स, और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, dx, तो ये हो जाएगा 0 to पाई, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और नीचे देखो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि मैंने रेशनलाइज किया इसे इंटीग्रेट करने के लिए। तो 2i इक्वल्स टू पाई को कर लिया बाहर, 0 to पाई, यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूं, 1/cos स्क्वायर ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और माइनस एक बार साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स, यहां पे नीचे तो 2 कॉस ऑफ एक्स है ना, तो एक साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स को क्या लिख देते हैं, टेन ऑफ एक्स, और एक नीचे कॉस ऑफ एक्स था उसको क्या लिख देते हैं, सेक ऑफ एक्स dx। होप ये आइडिया क्लियर है कि मैंने 1/cos स्क्वायर ऑफ एक्स को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स बाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स था, तो साइन ऑफ एक्स और एक कॉस लेके क्या लिख दिया 10, और कॉस ऑफ एक्स को ऊपर लेके गया सेक ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, तो पाई, अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन ऑफ एक्स, और टेन ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स किसका होता है, सेक ऑफ एक्स का होता है। ठीक है ना, तो माइनस सेक ऑफ एक्स, और लिमिट 0 टू क्या है, 0 टू पाई, 0 टू पाई। क्लियर, अब देखिए, अब हमें लिमिट पुट करना है क्या, पाई, तो 10 पाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 10 पाई का वैल्यू 0 होगा, और सेक पाई, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको पता है कि ये 0 है और ये क्या है, पाई, इस पाई पे कॉस ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है, तो सेक ऑफ पाई का भी वैल्यू क्या होगा, -1, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, टेन ऑफ पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन तो 0 होता है ना। ठीक है, और क्या यूज आएगा आपको, तो और 0 पे देखो, कॉस ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, टेन ऑफ 0 की बात क्या होती है, 0, और यहाँ पे सेक ऑफ 0 की अगर बात होगी तो ये भी क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। ठीक है ना, तो हमें इसे यूज करना है। तो देखिए 2i इक्वल्स टू पाई, तो ऑलरेडी यहां पे है। अब देखिए हम रख देते हैं क्या, टेन ऑफ पाई माइनस सेक ऑफ पाई, माइनस हो जाएगा क्या, टेन ऑफ 0 माइनस सेक ऑफ 0। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या आएगा,
ये तो पाई हो गया, और टेन ऑफ पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, माइनस सेक ऑफ पाई का वैल्यू क्या होगा -1, ठीक है ना, -1। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, ये टेन ऑफ 0 0 माइनस है, और सेक ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, सेक ऑफ 0 का वैल्यू होगा माइनस है ना 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये माइनस का -1 ये +1 हो जाएगा, और ये भी +1 हो जाएगा, मतलब 2 पाई आने वाला है। देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 2 पाई आने वाला है, तो यहाँ पे एक लाइन इधर मैं लिख देता हूँ। अब देखो 2i इक्वल्स टू, आप देखो 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इंटीग्रांड का वैल्यू आएगा वो पाई आएगा। आंसर जो होगा वो क्या होगा पाई होगा। होप ये आइडिया क्लियर है और आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन, i इक्वल्स टू -π/2 से π/2 sin टू द पावर 7x dx। तो मैंने पहले भी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर -a से a f ऑफ x dx है तो ये दो चीज दे सकता है। इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ -x बराबर f ऑफ x है या f ऑफ -x बराबर -f ऑफ x है। इसको क्या बोलेंगे इवन फंक्शन, और इसको क्या ऑड। तो अगर इवन होगा तो ये वैल्यू होता है 0 to a f ऑफ x dx के बराबर, और अगर ऑड होता है तो 0। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखते हैं जो आपका फंक्शन है वो साइन ऑफ x का पावर क्या है 7 है। क्लियरली दिख रहा है कि f ऑफ -x अगर मैं पुट करूंगा तो साइन ऑफ -x होल पावर क्या 7। अब ये चीज तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x होल पावर क्या 7, और चूंकि ऑड पावर है तो ये माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस ऑफ साइन ऑफ x होगा, मतलब माइनस ऑफ क्या आ गया f ऑफ x। f ऑफ -x रखा तो माइनस ऑफ f ऑफ x आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जो हमारे पास जो दिया गया है वो ऑड फंक्शन है। तो यहां पे इंटीग्रेशन i -π/2 to π/2 sin टू दी पावर 7 ऑफ x dx, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 0, और ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि ऑड फंक्शन है, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसे क्या बोल सकते हैं ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होगा, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिर से पढ़ रखा है कि अगर 0 to 2a f ऑफ x dx की बात हो रही है तो हम चेक करेंगे कि f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू क्या f ऑफ x के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, इफ अगर ऐसा हो रहा है तो जो हमारे पास जो इंटीग्रांड है उसका वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 0 टू क्या a f ऑफ x dx के बराबर, ठीक है। और अगर इफ f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर हो रहा है तो गिवन इंटीग्रांड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात फिर से देख करो, ये चीज अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपको चेक करना है कि 2a माइनस x का वैल्यू क्या f ऑफ x के बराबर आ रहा है। अगर f ऑफ x के बराबर आ रहा है तो हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके इस 0 to 2a जो गया था वो 0 से a जाएगा, f ऑफ x dx होगा। और अगर f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ना कि f ऑफ x जो आपके पास दिया है वो cos 5 ऑफ x है, ठीक है। या हम यूं कहें कि cos x ओवर क्या है 5 है। तो हम f ऑफ क्या 2 पाई माइनस x की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई 2a के जगह पर क्या है 2 पाई, तो हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस x
होल पावर क्या है 5 है। अब देखो 2 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और कॉस की बात कर रहे हैं पॉजिटिव होगा, और 2 पाई पे तो चेंज करेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, cos टू द पावर 5x के बराबर हो गया। मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो था वो किसके बराबर हो गया, f ऑफ x के बराबर ही तो हो गया, हुआ या नहीं। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 2, और ये कहाँ जाएगा, 0 से क्या पाई जाएगा ना, 0 से पाई, अरे हो जाएगा cos ओवर 5x dx, x dx। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीज एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है, केवल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई आ रहा है। अब क्या करते हैं कि अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं कि पाई माइनस एक्स अगर करूं तो पाई माइनस एक्स पे भी इसका वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है ना। पाई 0 टू पाई है, अब पाई को पाई बाई 2 पे मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। इस वैल्यू को मतलब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक यूज करने का कोशिश कर रहे हैं, वो क्या प्रॉपर्टी है, अब यहां से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करने का कोशिश कर रहे हैं वो वापिस से आप एक बात बताओ कि फर्दर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि अगर 0 टू a f ऑफ x dx है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx के बराबर लिख सकता हूं। तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखो ये कि i इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा, 2 0 टू पाई, और ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस एक्स होल टू द पावर 5, ठीक है। अब cos पाई माइनस एक्स की अगर हम बात करते हैं तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, cos तो चेंज नहीं होगा, लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस चीज को देखो 2 0 टू पाई, हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos ओवर 5x, cos ओवर क्या 5x। देखो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो कि हमने क्या किया, इधर में डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं, ये वाला क्लियर है आपको। अब देखो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि 0 टू a f ऑफ x जो है वो 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, i इक्वल्स टू 2 0 टू पाई, और यहां पे क्या cos पाई माइनस एक्स और होल का पावर 5 लिख सकता हूं dx। अब देखो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होगा, और चूंकि माइनस पे पावर ऑड है तो निगेटिव होगा ना i, तो क्या हो जाएगा 2 0 टू पाई, और ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ क्या, cos ऑफ x, ठीक है, ओवर पावर 5 dx, ठीक है। अब इस दोनों इंटीग्राल में देखिए i इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 2 0 टू पाई cos ऑफ 5 ऑफ x dx। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं, ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2i, और ये देखो ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का कुल मिला के क्या हो गया 0, सो i का ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं सिमिलर है,
आपको उसका प्रयास करना चाहिए और आपसे हो पाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में सेम प्रॉपर्टी रहेगा। आप देखो π/2 - x ये हो जाएगा, cos ऑफ x ये हो जाएगा, sin ऑफ x, नीचे सिमिलर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो सिमिलर प्रॉपर्टी आपको लगाना है और आपको 15, 16, 17 और 18 मॉड वाला क्वेश्चन जैसे ब्रेक किया गया था, इन सारे को खुद से सॉल्व करना है। 19 नंबर क्वेश्चन एक प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 0 to a f of x g of x dx इक्वल्स टू 2 into 0 to a f of x dx प्रूफ करना है आपको, जबकि दिया हुआ है कि if f of x इक्वल्स टू f of a minus x and gx plus g a minus x इक्वल्स टू 4। तो ये तो एकदम सिंपल सा है, देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे ये LHS लेता हूं कि 0 to a f of x g of x dx को 0 to a प्रॉपर्टी लगा देता हूं। कौन सा प्रॉपर्टी? 0 to a जो होगा f of x वो बराबर होगा 0 to a f of a minus x के। तो अगर इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो f of a minus x हो जाएगा into g of a minus x हो जाएगा dx, ठीक है। अब 0 to a f of a minus x दिया हुआ है, किसके बराबर है? f of x के बराबर, तो f of x, ठीक है। और यहाँ पे g of a minus x, तो g of x प्लस g of a minus x किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो g of a minus x को लिख सकते हैं 4 minus gx, 4 minus g of x। 0 to a ये हो जाएगा 4 f of x और माइनस 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 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to a f of x इंटू जी ऑफ x होगा dx के बराबर। अब देखो ये वाला सिमिलर फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन को अगर i मानते हैं, ठीक है ना, तो ये सिमिलर है i के बराबर, ठीक है ना। f of x इंटू जी ऑफ x dx को हम क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे मैं i लिख दूंगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 0, 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, a देखो f of x dx और माइनस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? i लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सिमिलर फंक्शन है i की तरह, ठीक है। i को इधर लेके आ जाता हूँ तो 2i इक्वल्स टू 4 0 to a f of x dx, तो 2 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 2 0 to a f of x dx RHS प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। होप ये आइडिया क्लियर है और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, मैं मान भी चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक तो आपका 20 नंबर है क्या? -π/2 to π/2 और x³ प्लस x cos ऑफ x प्लस 10 to the power 5x प्लस 1 dx। देखो इसे मैं देखूं तो अलग से ये x³ है, x cos ऑफ x है, 10 to the power 5 है और 1 है। इन सभी का अलग अलग तो कर सकता हूँ, बाइफरकेट कर सकता हूँ। और आपको ये प्रॉपर्टी पता है -a से a f of x बराबर हो जाएगा 2 0 to a क्या? f of x के बराबर अगर फंक्शन इवन होगा, if f of x माइनस ऑफ x बराबर क्या हो? f of x के, और ये बराबर 0 हो जाता है इफ f of माइनस ऑफ x बराबर हो जाता है माइनस ऑफ f of x के। मतलब ऑड होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये देखो ये फंक्शन अपने आप में क्या है? ऑड फंक्शन है। ये भी अपने आप में क्या है? ऑड फंक्शन है। ये भी अपने आप में क्या है? ऑड फंक्शन है। तो इन सारे का वैल्यू 0 हो जाएगा। लास्टली -π/2 से π/2 1 dx के बारे में हम सोचेंगे।
ठीक है ना। और ये वैल्यू हो जाएगा क्या, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये कहाँ से जाएगा -π/2 से π/2। तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2, तो ये प्लस हो जाएगा, कुल मिला के क्या हो जाएगा पाई। तो आंसर जो आ गया वो पाई आ गया। पाई आई थिंक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। 21 ऑब्जेक्टिव खुद से सॉल्व कीजिए। तो 7.11 के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस और हिंट्स को देख लिया है कि हाँ हमें कैसे करना है, और होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर की। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर के सॉल्यूशंस नहीं है उसे भी मैं अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले आप इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल 8.1 और 8.2 आप लोग का डिमांड है तो उसे मैं अपलोड करूँगा। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा और आपको मेरा यह फंड पसंद आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।